बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक ही समय पर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मतदाताओं की पहचान हो रही है, वोटर लिस्ट में सुधार हो रहा है, लेकिन दो राज्यों में दो अलग अलग माहौल और एक्शन दिख रहा है। यूपी में योगी सरकार ने अधिकारियों को एसआईआर को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की लिस्ट बनाने का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि यूपी के हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाया जाएगा। और बंगाल की अगर हम बात करें तो पिक्चर इससे बिल्कुल उलट है। ममता बनर्जी का जो बयान सामने आ रहा है उससे उनकी टेंशन दिख रही है। कल ममता ने कहा कि किसी को भी डिटेंशन सेंटर नहीं जाना होगा। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें ममता ये मैसेज दे रही हैं? और यूपी के लखनऊ से आपको सबसे पहले एसआईआर को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चरणबद्ध तरीके से वहां कैसे एसआईआर का प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद आपको बंगाल की पॉलिटिकल पिक्चर दिखाएंगे। मेरा नाम चांदनी खलील गिदवई है। मैं भाग संख्या 85 की बीएलओ हूँ। मेरा नाम मीनू साहू है। मैं सलामगंज का एरिया देख रही हूँ। 43 मेरा भाग संख्या है। मेरा नाम प्रिया श्रीवास्तव है। मैं काजीपुरा उत्तरी की बीएलओ हूँ। हमें जो एसआईआर का काम दिया गया है, हमारा प्रयास है कि जितनी भी हम लोगों को सीमा अवधि दी गई है उसमें ये काम हम लोग पूरी निष्ठा से कंप्लीट करें। एसआईआर फॉर्म का कंप्लीट मैं कर रही हूँ और मेरा प्रतिशत अभी थोड़ा 50 के ऊपर हो गया है। और कोशिश यही है कि किसी का भी नुकसान ना हो और एसआईआर का काम जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि समय बढ़ा दिया गया है तो मेरे मतदाता जो हैं आकर देख रहे हैं, उनको राहत मिली है, वे लोगों को राहत मिली हुई है। जब से ये एसआईआर का काम दिया गया है हम लोग पूरी निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो है नाम ना छूटने पाए। मैं अपना एसआईआर फॉर्म जमा करने आया था बीएलओ साहब के यहाँ। उन्होंने हमारा फॉर्म ले लिया और उसको ऑनलाइन कर दिया मेरे सामने। यहाँ सभी बीएलओ साहबान को ये बताया जा रहा है कि फार्म कैसे भरना है। जिसका नाम 2003 में नहीं है उनके माता पिता का है तो सेकंड ऑप्शन में जाएगा। यदि मतदाता का नाम भी नहीं 2003 में है और उनके माता पिता दादा दादी का भी नहीं है तो थर्ड ऑप्शन में जाएगा। यही सब समझाया जा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो एब्सेंट हैं, डबल हैं, मृतक हैं, शिफ्टेड हैं, उसकी जानकारी बूथ लेवल एजेंट से कर लें, सभासद से कर लें, कोटेदार से कर लें। और सारे विभाग में जो लगे हैं सारे कर्मचारियों को राहत मिली हुई है। हम लोग अपना काम निष्ठा से पूरा कर रहे हैं। समय सीमा जो बढ़ाई गई है इससे राहत यही है कि बहुत मतदाताओं के नाम खोजने पे नहीं उन्हें मिल पा रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा समय मिल गया है जिससे कि उनका भी काम समय से पूरा हो जाएगा। जब से वो बढ़ा दिया गया है, टाइम बढ़ा दिया गया है, तब से जो है थोड़ी और आसानी हो गई है हम लोगों को काम करने में। फील्ड में जा रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं कि भैया आइए अपना फॉर्म ले जाइए। तो यूपी में एसआईआर फुल फॉर्म में चल रहा है, जबकि ममता बनर्जी बंगाल में टेंशन में दिख रही हैं। আমি দেখে রাখবো আর যদি কেউ বঞ্চিত হয় ভোটার লিস্ট থেকে আমরা মে আই হেল্প ইউ ক্যাম্প চালু করছি। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के सिकंदरबाग के चौराहे पर और मैं अगर आपको यहाँ की तस्वीर दिखाऊं तो आप यहाँ पर आप देखिए एक स्कूटर मैकेनिक का ये शॉप है और शॉप के ठीक सामने शॉप है और पीछे घर है। बीएलओ जो है वो हाउस टू हाउस विजिट कर रहे हैं और जिन भी मतदाता को कोई दिक्कत परेशानी हो रही है उन्हें एसआईआर का फॉर्म दिया जा रहा है। एसआईआर का फॉर्म बीएलओ साहब के हाथ में है। बीएलओ साहब क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम राजकुमार सिंह है। राजकुमार सिंह है। संख्या 294 लखनऊ मध्य का बीएलओ हूँ। मध्य का और जो तस्वीर है आपकी तस्वीर है ये? जी जी वो जी। तो आज बीएलओ साहब सीधे आपके पास पहुंच गए? जी साहब, अभी सर बुलाया गया था तो आ गए थे सर सामने। आपने कॉल करके बुलाया था? जी सर, फोन किया था तो साहब आ गए तुरंत। कहीं अभी मैं आ रहा हूँ। इससे पहले भी दे के गए हैं, दोबारा देने आए हैं। कोई दिक्कत हो गई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा फिर आए हैं? आए थे सर, थोड़ा कागज में दिक्कत आ गई तो इसीलिए। तो पूरा असल में प्रपत्र डबल आ गया है तो वही इनसे पूछ रहे हैं कौन सा नाम आपको रखना है, कौन सा हटाना है। सर उसी के बारे में दो जगह वोट इनका आ गया। नहीं, हमारे ही वोटर लिस्ट में 2
नाम है इनका, मतलब नाम एक है, 2 बार इनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा हुआ है। जी जी, अभी इनसे पूछ रहे हैं तो क्लियर हो गया पूरा? जी हो गया, कौन आप सा सही हटाना है, कौन सा तो रखना है। आप लोग हर घर में इसी तरीके से जी, जा रहे हैं, जी, हर घर हाउस टू हाउस एकदम अच्छे से कर रहे हैं सर। तो बीएलओ राजेंद्र सिंह लखनऊ, राजकुमार सिंह। बीएलओ राजकुमार सिंह हाउस टू हाउस इसी तरीके से जाकर लगातार विजिट कर रहे हैं और जहां से भी मतदाता कॉल करते हैं वहां ये पहुंच जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। और यूपी में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी आप देखिए। दूरिया समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। एसआईआर को लेकर लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो आंकड़े मिल रहे हैं कि अभी तक समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह पर अपना एजेंट नहीं दिया बीएलओ के पास, जो आप लोग पीडीए प्रहरी बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के बीएलओ काम कर रहे हैं। जहाँ तक कि अभी आपने देखा हमने किस तरह से, हमारा एक लखनऊ में निशादगंज वार्ड है, वहाँ पे जाके लोगों को कैसे जगाने का काम समाजवादी के लोग कर रहे हैं। हमने जाके वहाँ बांसुरी बजाई, तब जाके लोग घर से निकल के आए, वरना तो बीएलओ जा रहे हैं और खाना पूर्ति करते हैं, आ जाते हैं। अभी तक 997 लोगों का वोट है उस बूथ पे, और अभी तक 456 लोगों का ही फॉर्म भरा गया है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अगर 5 तारीख लास्ट डेट होती, आज तो 3 तारीख हो गई, अगर 5 लास्ट होती तो क्या 50% ही तो फॉर्म भरे जाते? तो क्या ये सरकार 50% फॉर्म पे ही एसआईआर करा देनी चाहती थी? अभी तो 5-7 दिन बढ़ा है, 1 सप्ताह का। अगर मान लिया जाता 5 तारीख लास्ट डेट होती तो भी अभी 50% फॉर्म नहीं भरे। यार अभी 1 सप्ताह बढ़ गया है। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, तो ये सरकार को समझ में नहीं आ रहा था। 1 सप्ताह में जब इतने दिनों में 50% नहीं हुआ तो 1 सप्ताह में हो जाएगा। बीएलओ से अकेले में बात करके देखिए तो बीएलओ आपको बताएंगे। मतलब आपका कहना है कि अभी और समय चाहिए? बिल्कुल, एसआईआर कम से कम 7 से 8 महीने एसआईआर को ज़रूरत होती है, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं ज़्यादातर बाहर नौकरी पे जाते हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं। उनका अभी दिवाली की छुट्टी के बाद तो गए हैं, अब 2-4-5 महीने बाद ही वापस लौट के आएंगे, तो उनके पेपर आपको मिल पाएंगे, तभी उनका एसआईआर, उनका फॉर्म भर पाएगा। लेकर विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो आंकड़े चुनाव आयोग से मिल रहे हैं, जितने भी उत्तर प्रदेश में बीएलओ हैं, यानी जितने भी बीएलओ हैं उनके सहयोग के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के एजेंट है, लेकिन वहीं पर समाजवादी पार्टी अभी तक पूरा नहीं कर दे पाई है, ना ही कांग्रेस कुछ ही जगह पर दे पाई है। देखिए, मुझे लगता है जब भी मतदाता सूची बनती है या उसका पुनर्निरीक्षण होता है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ ये एक कार्यक्रम है कि हम सहयोग करते हैं, और इसलिए भी करते हैं कि हमारे लोग वोटर बन जाएं। वो वोटर लिस्ट देखने में, वोटर लिस्ट के सुधार करने में, वोट में नाम चढ़वाने में लगातार भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रम में शामिल रहती है, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता शामिल। एकमात्र पार्टी है जिसके पास 24/7 एक कैडर है कार्यकर्ताओं का, जो जिस भी कार्यक्रम में लगाया जाता है उसमें काम करता है। मतदाता सूची को शुद्धिकरण के लिए जो चुनाव आयोग ने योजना चलाई है, भारतीय जनता पार्टी उसमें सहयोग कर रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, उनके हर जगह पर एजेंट नहीं है इस तरीके से। देखिए, उनके पास कितनी ताकत है ये तो दल जानते हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में 33-34 साल से कांग्रेस अस्तित्व विहीन हो गई है, और समाजवादी पार्टी भी चुनाव जरूर लड़े, लेकिन उनका नीचे तक कार्यकर्ता या कैडर नहीं है। कुछ चंद लोग हैं जो समाजवादी पार्टी को परिवार की तरह चला रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सचिन रावत। लगातार अभी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिया है, और उसके बाद रोहिंग्या बांग्लादेशियों की यानी घुसपैठियों की तलाश नगर निगम के अधिकारी, उत्तर प्रदेश पुलिस कर रही है, हर इलाके में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। देखिए, सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुख्यमंत्री हैं। लगातार अगर रोहिंग्या हैं या इस तरह के जो लोग हैं जो यहाँ पर अवैध निर्माण करके रह रहे हैं, तो सरकार ने अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार हमेशा इन मुद्दों को बनाती है, लेकिन उस पर ग्राउंड स्तर पर जाकर के क्या करती है, ये भी बताने का विषय सरकार के द्वारा होना चाहिए। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो भी ऐसे घुसपैठिए हैं उनके खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बीजेपी का कहना है कि घुसपैठिए नहीं रहेंगे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये तो अच्छी बात है, मैं कह सकता हूँ घुसपैठिए नहीं होना चाहिए, लेकिन जो घुसपैठिए हैं उनको संरक्षण कौन दे रहा है? उनको संरक्षण कहीं ना कहीं सरकार दे रही है। सरकार का अगर साथ ना होता तो 8 साल में घुसपैठिए
प्रदेश छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। लेकिन अब इतनी देर बाद कार्रवाई करने की जो बात हो रही है सरकार के द्वारा, ये भी देखने का विषय होना चाहिए कि इसके पीछे कौन लोग हैं। पश्चिम बंगाल में जारी वोटर लिस्ट की एसआईआर प्रक्रिया के समय बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आई है। यहां अलग अलग जिलों के निर्वाचन अधिकारियों की तरफ से चुनाव आयोग को भेजे गए शुरुआती आंकड़ों में बताया गया था कि राज्य के 2208 मतदान केंद्रों पर एक भी मृत, लापता, स्थानांतरित या डुप्लीकेट वोटर नहीं मिला है। इन सभी बूथों से बांटे गए फॉर्म पूरी तरीके से भरे हुए वापस आ चुके हैं। हालांकि सोमवार को आयोग ने जब इन जिलों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी तो मंगलवार को भेजे गए संशोधित आंकड़ों में यह संख्या घटकर सिर्फ 480 रह गई। महज 24 घंटे में आंकड़ों में आए इस भारी अंतर ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन के एक हिस्से ने इस बदलाव की वजह लगातार डेटा अपडेट होने को बताया है। कल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में कहा था कि बंगाल से किसी को भी बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा। मैं आप में से किसी को भी कहीं ले जाने नहीं दूंगी। आपको वो बयान हम सुनवाते हैं। আমি পরিষ্কার বলে যাচ্ছি, মালদার মা ভাই বোনেরা ভয় পাবেন না, কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে না, আর কাউকে পুশব্যাক করা হবে না। সবাই বাংলায় থাকবেন। আপনারা দেশের নাগরিক, আপনারা দেশের ভোটার, আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি আছি আপনাদের পাহারাদার, আমি দেখে রাখবো। আর যদি কেউ বঞ্চিত হয় ভোটার লিস্ট থেকে, আমরা মে আই হেল্প ইউ ক্যাম্প চালু করছি। আমরা মে আই হেল্প ইউ কালকে অলরেডি আমি মিটিংয়ে ঘোষণা করেছি।